चूर चेहरे, रोते बिलखते मासूम बच्चे मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। मगर अब गज़ा के अल नसर मेडिकल हॉस्पिटल में एक नया इंकशाफ हुआ है, एक और अलमनाक सानहे ने जन्म लिया है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है। इब्तिदाई तहकीकात में मुतअद्दिद लोगों को ज़िंदा दफन किए जाने के आसार भी मिले हैं, जिसने इसराइली बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इज्तिमाई कब्रों से 300 से ज़ायद लाशें मिली हैं। माएँ अपने जिगरगोशों की लाशें तलाश करती फिर रही हैं। इज्तिमाई कब्रें ही नहीं बल्कि गज़ा में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस समेत पूरी दुनिया में इसराइल की वहशियाना बमबारी पर एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर आलमी क़ुव्वतों का ज़मीर गहरी नींद सोता दिखाई दे रहा है। बेशक अमरीका, बरतानिया, फ्रांस इसराइल के सबसे बड़े हामी हैं। परसों ही अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $26 अरब के फ़ौजी पैकेज की मंजूरी दी है। मगर गैर मामूली बात यह भी है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर चीन, रूस और भारत के भी कान पर जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही। इसराइल का हाथ रोकना तो दूर की बात है, फ़लस्तीनियों की इमदाद का तासुर भी सामने नहीं आ रहा, बल्कि महज तशवीश का इजहार जारी है। पिछले साल मार्च में चीन की क़यादत ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी की थी, लेकिन लगता है कि इसराइल फ़लस्तीन की जंगी तनाज़े पर बज़ाहिर चीन मोहतात है, जबकि रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। पिछले 6 माह में रूस और चीन ने इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदादों पर 2 बार वीटो करके बज़ाहिर आलमी क़ुव्वत होने का एहसास दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब का इल्ज़ाम है कि चीन और रूस को गज़ा में जंग बंदी से कोई गर्ज नहीं, बल्कि वो सिर्फ अमन के लिए अमरीकी कोशिशों की नाकामी चाहते हैं। आलमी क़ुव्वतों की बाहमी चपकलिश अपनी जगह, हकीकत यह है कि 58 मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल भी अफसोसनाक है। मुस्लिम ममालिक से डरी सहमी आवाज़ें भी किसी हद तक खामोश हो चुकी हैं। अलबत्ता ये हकीकत है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है और उसके हलीफ मगरबी ममालिक में खूब एहतजाज हो रहा है। जंग बंदी के लिए सबसे बड़ा मुजाहरा लंदन की सड़कों पर देखा गया, जबकि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा 8 दिन से गज़ा यकजहती कैंप लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी और भारतीय स्टूडेंट्स उर्दू ज़बान में नारे लगा रहे हैं। अमेरिका की मुतादिद दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं, और जिसके बाद येल यूनिवर्सिटी, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट समेत तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर क्लासेस बंद कर दी गई हैं और अब वो वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया है। इस माह की एक अहम पेशरफ्त लंदन से सामने आई, जहाँ पर बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 9 साबिक जजेस समेत 600 से ज़ायद वकला ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के नाम ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि इसराइल को असलहे की सप्लाई का मतलब इसराइली फ़ौज के हाथों जारी नस्ल कुशी का हिस्सा बनना है। गज़ा में जारी जुल्म और बर्बरियत और इस हवाले से आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल, पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल और मुसलमान ममालिक का रद्द-ए-अमल, तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, एग्जीक्यूटिव मेंबर लीग ऑफ पार्लियामेंट्स है फॉर अल-कुद्स, जो कि इस्तांबुल में एक बड़ी वहाँ पे मीटिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ से हमारे साथ हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि जिस अंदाज़ का जो गज़ा में हुआ है, जिस अंदाज़ की नस्ल कुशी हुई है, हालिया तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में शायद इसकी हालिया कहीं पे इसकी इस जैसी मिसाल नहीं मिलती, मगर इसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि पूरी दुनिया, लिटरली पूरी दुनिया जो है इस पूरे मामले पे खामोश तमाशाई बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, तुर्की में हूँ, और कल इंशाल्लाह सदर अर्दोगान और तुर्किश पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें 70 ममालिक के 400 सियासी लीडर्स, मीडिया लीडर्स और पार्लियामेंटेरियंस शरीक होंगे, और वो फ़लस्तीन के मौजू पर है 3 दिन की कॉन्फ्रेंस। तो हम देखते हैं कि आइंदा क्या रद्द-ए-अमल आता है इस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि एक बहुत आलमी तारीख का, जदीद तारीख का एक शर्मनाक सानिया है, जिसमें मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी कह लें और मुस्लिम दुनिया भी शामिल है कि बेहिसी का इज़हार कर रही है, सिवाय फ़लस्तीनी कौम जो इजरायली बर्बरियत का मुकाबला कर रही है। और मैं खुद, चूंकि मैं अमेरिका 4 साल रहा हूँ एज अ स्टूडेंट एक ज़माने में, मैं अमेरिकी स्टूडेंट्स को, अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपसेस, कॉलेज कैंपसेस और अब हाई स्कूल्स में भी हो गया है, इस किस्म की शदीद मज़ाहमत और तनकीद जो इजराइल के खिलाफ हो रही है, ये शायद 50 सालों में वियतनाम की जंग के बाद इस पैमाने पर सबसे बड़ी मज़ाहमत है जो इसमें अमेरिकी अवाम शामिल है। और अब उसके साथ साथ आपने जिक्र भी किया $26 अरब जो अमेरिका ने दिए हैं, उसके साथ साथ अब इजराइल भी तैयारी कर रहा है एक नए हमले की रफा की तरफ, जहां कोई 15 लाख
फ़लस्तीनी मौजूद हैं, तो एक और सानिया होने वाला है। तो उसको रोकने के लिए शदीद ज़रूरत है कि कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए, चाहे मुसलमानों की तरफ से या दूसरे ममालिक की तरफ से। लेकिन मशाइख साहब, अगर हमने देखा तो हम ये देखें तो ठीक है, अमेरिका तो शाना बशाना खड़ा है इसराइल के साथ, बरतानिया खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, और ये तमाम चीज़ें तो इसके हमारे सामने नज़र आ रही है। लेकिन बाकी दुनिया जो कि अमेरिका के कैंप में नहीं है, चीन है, रूस है, चाहे भारत है जो कि कहता था कि रिवायती तौर पे कि उसका एक फ़लस्तीनियों के साथ लगाव था यासिर अरफ़ात वगैरह के मामले में, ये पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं जो मैटर करती हैं सरकारी सतह पर, वहाँ पे जो खामोशी देखने में आ रही है, ऑब्वियसली हमें इसमें पूरी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक तकरीबन नाकाबिल यकीन सूरत हाल है। ये आपने, मैं इत्तफाक करता हूँ, इसमें जो बड़ी ताकतें भी हैं जो अमेरिकन कैंप के साथ नहीं है, उनका भी वो किरदार नहीं रहा जो होना चाहिए था इतने बड़े स्केल पर जो सानिया हो रहा है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, एक जुर्म है इंसानियत के खिलाफ, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। और अमेरिका तो मगरब एक तरफ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो उनके दूसरे तनकीद भी करते हैं, उनका भी किरदार जो है वो इतना ज़बरदस्त या मुस्बत नहीं रहा जो होना चाहिए, बशमूल हमारे मुसलमान ममालिक का। तो इस वक्त ज़रूरत है कि कोई इनिशिएटिव लिया जाए और ये बेहिसी का खात्मा किया जाए। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये सदर अर्दोगान ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है फ़लस्तीन के हवाले से, ये पहली आलमी कॉन्फ्रेंस है जब से ये कत्लेआम शुरू हुआ है। तुर्की ने ऑर्गेनाइज की है कल, उनकी पार्लियामेंट ने और उनके सदर ने। तो कोई ना कोई राह शायद निकला है, इससे कोई इनिशिएटिव निकला है, कम से कम मुनज़्ज़म तरीके से कोई नया रास्ता निकले, बड़ा एक और बड़ा खत्म हो। एक कैलेस जो हमने रद्द-ए-अमल देखा कि ऑब्वियसली इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, इस किस्म के कत्लेआम में तो यूनाइटेड नेशंस का ही किरदार होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का ही किरदार होता है। मगर हमने देखा कि सीज़ फायर की कोशिश है, पहले तो अमेरिका मुसलसल वीटो करता रहा, उसने 3 बार वीटो कर दी, फिर अमेरिका अपनी तरफ से जो सीज़ फायर की पेशकश लाया उसे चीन और रशिया ने वीटो कर दिया। सफ़र तो बेचारे वो मासूम फ़लस्तीनी कर रहे हैं जो कि कम से कम 40,000 इस दुनिया से जा चुके हैं। जी बिल्कुल, 40,000 जो शहीद हुए हैं, बच्चे और ख़वातीन जिसमें अक्सरियत है, फिर जो 75,000 जो जख्मी हुए हैं। और आपने अभी वो कब्र की बात भी की कि 400 लोगों की लाशें निकली हैं। और उसके अलावा ये ना भूलें कि 140 सहाफ़ी और 160 यूनाइटेड नेशंस वर्कर्स जो स्टाफ है यूएन का, वो भी इसमें शहीद हुआ है पिछले 200 दिन की जो कत्लेआम में। तो जो स्केल है, ये तो मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि पहला जो काम जो अमेरिकन स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि इजराइल की इमदाद बंद की जाए और सीज फायर फौरी तौर पर किया जाए। क्योंकि अगर नया हमला इजराइल करता है रफा पर, जो शहर एक मिस्री बॉर्डर पर है, तो उधर तो 15 लाख फ़लस्तीनी मौजूद हैं कैंपों में, वो तो बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा सानिया हो जाएगा। और अभी भी देख लें कि 200 दिन के बाद ना हमास की कुव्वत, ना हमास की क़यादत, उसका खात्मा हो चुका है, ना फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त हुए हैं। तो ये भी उनकी मज़ाहमत की भी एक यूनिक और एक मुनफरिद मिसाल है आलमी तारीख में।